साहिब मेरी पुकार तू सुन, मुझको चढ़ी अब एक ही धुन। कृपा कर मुझको बतलाओ, सारे शब्द अब मोहि लखाओ। बावनिया अक्षर मैं ना जानूं, उपजीन से धुन ना मानूं। एह आखरे तो मैं ही बनाया, नी आखर का भेद ना पाया। तो आज जो सत्संग है बहुत ही गहन विषय है, बहुत से सवाल जवाब हैं। आज इन सवाल जवाबों का निबेड़ा करेंगे और आपका जो भ्रम है उसको तोड़ेंगे। कौन सा भ्रम है? जो गुरुडम का भ्रम है, जो गुरुवाद का भ्रम है, जो आप लोगों ने गुरुओं को भगवान बना दिया है, परमात्मा बना दिया है। आज उस भ्रम को तोड़ेंगे और जो मेरे विवेकी हंस होंगे वो एक पल में समझ जाएंगे कि नितिन दास कहना क्या चाह रहा है। उनको दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार में ही समझ जाएंगे कि बात उनके भले की है कि उनके बुरे की। उनको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तो आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। पूरा विवेक लगा दो कि क्या बताया जा रहा है सत्संग में। तो आज जो पहला प्रश्न है मेरे भाई का, एक भगत है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस भाई ने मुझे फोन किया और पूछा कि जो गुरु लोग श्राप दे देते हैं, जैसे कई गुरु कहते हैं जो हमें छोड़ के चला जाएगा उसको काल खा जाएगा, उसके घर में संकट आ जाएंगे, गुरुद्रोही हो गया है, अब इसको ऐसे काल घसीटेगा, वैसे काल घसीटेगा, ऐसे 84 में जाएगा, भुगतेगा। आज इस भ्रम से भी पर्दा उठा ही देते हैं। आज आपको समझा देते हैं ये गुरुडम कितना खतरनाक है, ये गुरुवाद कितना खतरनाक है। इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी ठग होते हैं ये केवल आपकी माया को ठगते हैं, लेकिन ये जो ठगिया गुरु बैठे हैं ये आपके विवेक को ठगते हैं, ये आपकी भावनाओं को ठगते हैं, ये आपको डरा डरा के मारते हैं। ऐसे गुरुओं को कैसे सही किया जाता है आज आपको पूरा सत्संग में समझाया जाएगा। और ऐसे नकली गुरुओं की कसनी कैसे ली जाती है, परीक्षा कैसे ली जाती है, वो भी बताया जाएगा। आपने परीक्षा लेनी है, ऐसे गुरुआ लोगों की परीक्षा लोगे तभी समझ पाओगे कि कैसे कैसे लोग गद्दी पे बैठ के हुक्म चलाते हैं, कैसे कैसे लोग आप जैसे लोगों पे राज करते हैं, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज सारे पर्दे खोल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा भगत, एक शिष्य जिसने मुझे फोन किया और उसने बोला कि मैंने जिस गुरु से नाम दीक्षा ली थी, जिस गुरु को मैंने परमात्मा मान के उसके चरणों में अपना सिर रखा था, वो गुरु जब मेरे घर पहली बार आया उसी दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया।
जब ये बात मैंने सुनी मुझे बड़ी हैरानी हुई। आखिर जिस गुरु से नाम लिया हो उससे कैसा झगड़ा। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि क्या केवल हर जगह शिष्य ही गलती करता है या गुरु में भी दोष होता है। आज इस पे हमने विचार करना है, क्योंकि ये गुरुडम बहुत 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 खतरनाक है। ये गुरुडम ऐसा है कि गुरु बनके पता नहीं लोग क्या क्या करवा देते हैं चेलों से, और पता नहीं कैसे कैसे डरा धमका के क्या क्या काम निकलवा लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पहले तो इस डर को बाहर निकालना है। किसी गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। कोई गुरु परमात्मा नहीं है कि यहां पे किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हो ही जाएगा। इतने हमला दे होणगे न बेड़े किससे नहीं तेरी जात पूछनी। यहां कोई ऐसा नहीं है कि गुरु ने कह दिया कि हां तुम पार हो जाओगे तो तुम हो ही गए, या गुरुजी ने कह दिया कि तुम नरकों में जाओगे तो तुम चले ही गए। कौन सा गुरु है जो अपने चेले को ये नहीं बोलता कि मुझसे नाम लो और पार हो जाओ। एक भी गुरु का नाम बता दो जो ये कहता हो कि मुझसे नाम लो और पार नहीं होगे। सभी गुरु पार करने में लगे हैं, और जब उस गुरु को तुम छोड़ देते हो तो वही गुरु तुम्हें श्राप देने लग जाते हैं। कितनी बड़ी दुविधा है। जिस गुरु को हम परमात्मा मान लेते हैं वो परमात्मा भी अपने बच्चों को श्राप देने लग जाते हैं। फिर काहे का परमात्मा, फिर काहे का दया का सागर। इस भ्रम से बाहर आ जाओ मेरे भाइयों। ये गुरु नहीं, ये गुरुआ है, गुरुआ। केवल अपने स्वार्थ के लिए गुरु बन के बैठ जाते हैं। सब माया का खेल है, सब माया का चक्कर है। इनको मान बढ़ाई दो तो ये फूले नहीं समाते, और कोई हल्का सा इनके बारे में कुछ बोल दे तो इनका मुंह लटक जाता है। ये 52 अक्षरों से ऊपर नहीं उठ पाए, इस देही से ऊपर क्या उठेंगे। ये 52 अक्षरों को सहने की शक्ति नहीं रख पाए, 52 कसनियों को क्या सहेंगे। तो मेरे भाइयों, विवेक जगाना है, इस गुरु डम से बाहर निकल जाना है। गुरु बनाना बुरा नहीं है, गुरु जरूर बनाओ, लेकिन अंधभक्त मत बन जाओ किसी गुरु के। भगत बनो पर अंध भगत कभी मत बनो। अपने विवेक को जागृत रखो और परमात्मा पे भरोसा रखो। अगर किसी गुरु ने तुम्हें श्राप दे भी दिया तो परमात्मा बैठा है ऊपर, वो फैसला करेगा। अगर इन लोगों के श्राप से और वरदान से हम जीवों का कल्याण होना होता तो अब तक सबका ही कल्याण हो जाता, सारे ही सतलोक चले जाते, यहां कोई लौट के ना आता। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है। कहां पर ये लोग चालाकी करते हैं अच्छी तरह समझना है। तो आइए सुनते हैं उस भाई की फरियाद जो पहले ही दिन अपने घर में अपने गुरु को लेके आया, भंडारा करवाया, और जाते जाते गुरु ही झगड़ा करके बैठ गया। चंद माया की खातिर, चंद पैसों की खातिर ऐसे गुरुओं को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। परमात्मा के दरबार में ऐसे गुरुओं को सजा मिलेगी ही मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता। सतनाम साहेब। हाँ जी भगत बात बोलिए। मतलब ऐसा है कि आपका ये तो मैं सुन रहा हूँ डेली। हाँ हाँ। और अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी खूब आता है। बहुत अच्छी बात है। और नाम तो मैं नहीं किसी से लिया हूँ। अच्छा, नाम नहीं लिया, ठीक है।
नाम लिया था बहुत पहले, करीब 10 साल पहले। अच्छा ये दरिया पंथ वाले नाम दिए थे। अच्छा, दरिया पंथ वाले। हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसमें भंडारा था, तो हम भंडारा करवाए घर में। और उसके बाद भंडारा हुआ, कम से कम 5-7 हजार रुपया खर्चा हुआ। और बात पूछो को जो विदाई में मैं 250 रुपया दिया, वो लोग गुस्सा हो। अच्छा, मतलब जब मैं 250 रुपया दिया तो गुस्सा हो गए। अच्छा। तो मैं कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए था तो ये भंडारा कराने की क्या जरूरत है? आप बोल देते कि हमको पैसा दीजिए, हम भंडारा कराएंगे। बिल्कुल सही बात है। पूरा गांव भर को निमंत्रण करके 5-7 हजार रुपया खर्चा कर दिए। और बाद में लोग नाराज हो गए। तो फिर मैं कहा भैया मैं भंडारा नहीं कराऊंगा। अच्छा। और आप लोग जाइए, आप लोगों से मैं भी कोई मतलब नहीं रखूंगा। बताओ। तो आपने देखा मेरे भाइयों, कैसे ये गुरुआ लोग जीवों को भरमाते हैं, कैसे ये चंद रुपयों के लिए अपने चेलों से ही भिड़ जाते हैं। क्या हमें ऐसे गुरु पार कर पाएंगे? कदापि नहीं। इसीलिए बार बार कहता हूं कि शब्द गुरु को समझ लो। शब्द गुरु ही परमात्मा है, शब्द गुरु ही बंदी छोड़ है, शब्द गुरु ही सारे जगत का गुरु है। उस गुरु से प्रेम करो, उस गुरु से प्रीत लगाओ। देह गुरु तो केवल मार्गदर्शक है। अगर उसका मार्गदर्शन अच्छा लगता है तो आप उसके साथ जुड़े रहें। अगर उसका मार्गदर्शन अच्छा नहीं लगा या उससे आगे का ज्ञान समझ में आने लगा तो आप पिछले गुरु को त्याग दें और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ जाएं। इसी में भलाई है, इसी में परमात्मा की खुशी है। क्योंकि जो गुरु अपने ही विकार कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो आपके विकार कैसे छुड़वाएगा? कैसे छुड़वाएगा? इसीलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों कि शब्द गुरु ही सबका गुरु है, शब्द गुरु ही सबका मालिक है। जिसके लिए साईं बाबा ने भी बोला था, सबका मालिक एक है। अब अपने अपने गुरुओं को देखो, क्या वो गुरु सबका मालिक है? अरे कोई 10,000 का मालिक होगा, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का होगा। क्या सारे संसार का मालिक है वो गुरु? नहीं है। सारे संसार का मालिक केवल एक है और वो है शब्द गुरु। जिसके लिए बोला गया शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला, तू उड़ जा हंस अकेला। तो मेरे भाइयों आंखें खोल लो और समझ जाओ कि देही गुरु क्या होता है और विदेही गुरु क्या होता है। देही गुरु की लिमिट कहां तक होती है और उस असीमित गुरु की, उस अखंड गुरु की, उसकी सीमा अनंत होती है। वो सीमाओं में नहीं बंधता, वो अनंत है, अपार है, अडोल है, अबोल है। उसको समझो मेरे भाइयों, उसको समझो। तो मेरे भाइयों एक रिकॉर्डिंग और सुनते हैं जिसमें कैसे इस प्यारी सी बच्ची को इस भ्रम में डाल दिया कि तुम्हारे पिताजी ने गुरु को त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए हैं, उनको बीमारियां लग गई हैं और यहां तक कि उनको नरकों में जाने का भी डरावा दे दिया जाता है कि तुमने गुरु को छोड़ दिया है, तुम नरकों में चले जाओगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपने किसी भी गुरु को छोड़ के अगर आगे का ज्ञान पकड़ा है तो आपकी तरक्की हुई है। परमात्मा आपसे खुश है कि आप आगे बढ़ गए हो।
ना कि आपने नशे करने या मीट मांस अंडे खाना शुरू कर दिए अगर किसी गुरु को छोड़ा तो। अगर आप ये काम करोगे तो आप नरकों में जाओगे, लेकिन अगर आपने ज्ञान आधार से पिछले गुरु को त्याग के आगे बढ़े हो, तब आपको नरकों में भेजने वाला कोई नहीं। या फिर आपने अपने गुरु के अंदर ऐसे विकार देख लिए हो जो आप हजम नहीं कर पाए, उस विकारी गुरु को त्याग देने में भी कोई भरम नहीं होना चाहिए। उस गुरु को त्यागने में एक पल नहीं लगाना चाहिए। जिसके लिए साहिब ने बोला, अरे झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। जो गुरु विकारी है उसको त्यागने में कोई पाप नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस परमात्मा पे विश्वास करके उस मालिक को याद करते रहो। वो बंदी छोड़ खुद सारे बंधनों को तोड़ के तुम्हें यहां से आजाद करके ले जाएगा। किसी देही गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वो परमात्मा खुद इतना समर्थ है कि वो तुम्हें मुक्त करने में एक क्षण नहीं लगाएगा। अगर तुमने गुरु को त्याग भी दिया है तो वो भी किसी खास कारण की वजह से, ऐसे ही नहीं कोई कारण है और तुमने छोड़ दिया है गुरु को, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो देखिए कैसे इस बच्ची को भरमाया गया। आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो, सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी। साहिब बंदगी बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी, बहुत अच्छा हूँ जी। हाँ जी, बोलो। गुरुजी, पहले हम जो गुरुजी को, पहले वाले गुरुजी को हम जो मानते थे, हमने उनका नाम लिया था, हमने उन्हें छोड़ हाँ दिया। जी, हाँ जी। तो उसी के बाद से हमारे पिताजी हाँ जी, हमारे पिताजी बीमार रहने लगे। हमारे पहले वाले गुरु भाइयों ने बोला कि मतलब हमारे गुरु भाइयों ने बोला, हाँ, हमने गुरुजी को छोड़ उन्होंने दिया। बोला होगा उन्होंने बोला होगा कि तुमने गुरुजी को छोड़ दिया इसलिए बीमारी आ गई, ऐसा है वैसा है। हाँ जी, बिल्कुल यही। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हो गया? पापा को हुआ क्या आपके? उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उन्हें यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया। अच्छा, यूरिक एसिड हो गया। हाँ, शुगर तो नहीं उनको? शुगर भी थोड़ी हाई रहती है। अच्छा, देखो बेटा, ऐसा होता है, ये सब गुरु लोग जो होते हैं ना, ये सब डरावा देते हैं, डराते हैं अपने शिष्यों को कि हमारे पास रहोगे तो ठीक रहोगे, हमें छोड़ दोगे तो बीमारियां आ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काल खा जाएगा। ये सब ये ढकोसले होते हैं। यही बोला था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। इन लोगों के पास जो भगत बैठे हुए हैं ना, उनकी अपनी हालत खराब है, किसी की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, हजारों में से कोई एक बंदा जो जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जो अच्छा मेंटेन कर लेता है अपनी बॉडी को, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, तो उस एक को दिखा के ये बाकियों को हाईलाइट कर देते हैं कि देखो ये बंदा ठीक हो गया हमारे पास आके, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जितने भी बीमारियां हैं ना, ये सब होती हैं हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारा खाना पीना रहना। जब हमारा ये अशुद्ध हो जाता है खाना पीना, तो हमें बीमारियां घेर ही लेती हैं। तो आपने देखा मेरे भाइयों कैसे ये गुरुआ लोग जीवों को डरा डरा के भरम में डाल डाल के उन पे राज करते हैं, और ऐसा राज करते हैं कि सारी उम्र ये जीव उबर नहीं पाते। इसी भरम में रहते हैं कि हमारे गुरु ने अगर हमें कोई श्राप दे दिया तो हमारा क्या बनेगा, जबकि वो गुरु कौन होता है? अरे आप जैसा ही कोई एक गद्दी पे बैठा होता है, जो कुछ वोट बैंक की वजह से या कुछ दबदबे की वजह से या कोई षड्यंत्र से उस गद्दी पे विराजमान हो जाता है। जिस गद्दी पे विराजमान होने के बाद वो खुद को भगवान समझने लग जाता है और जीवों को भेड़ बकरियां समझने लग जाता है। ऐसे गुरुओं को
तत्काल त्याग देना चाहिए और सत्य को खोजना चाहिए। ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो सत्य को जानता है, जो सबको समान समझता है, जो किसी को भेड़ बकरियां नहीं समझता। ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो सब में एक समान परमात्मा के दर्शन करता हो, जो सब में समानता की लहर चलाता हो, सब भाइयों को एक समझता हो। ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण होगा, ना कि इन गुरुआ लोगों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करके कल्याण होगा। ऐसे गुरुओं को तत्काल त्याग देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैंने जैसे पहले लॉकडाउन के सत्संगों में पहले ही बोल रखा था कि जब भी सत्य का उदय होता है तो लोग विरोध करते हैं। आज तक विरोध करते ही आए हैं सत्य का और आज भी करेंगे। और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि केवल बाहर के ही नहीं, अपने घर के भी विरोध करने लग जाएंगे। वही हुआ। आज बाहर के तो करते ही थे, घर के लोगों ने भी विरोध शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं नितिन दास के खिलाफ कि जब इनको मैं खोलूंगा तब आपके भी पैरों से जमीन निकल जाएगी कि कैसे कैसे षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं केवल इस सत्य ज्ञान को रोकने के लिए, केवल इस सत्य ज्ञान को पराजित करने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो पराजित हो जाए वो सत्य नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया था कि मदन पंथ में ही तरह तरह के काल के दूत घुसेंगे और ज्ञान में बदलाव कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है मेरे भाइयों, और बहुत से नए लोग घुस रहे हैं इस पंथ में मिलावट करने के लिए। और जब मैंने उनकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में फेल भी हो गए, तब उन्होंने ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच डाला, मेरे ही गुरु भाइयों को मेरे खिलाफ किया, यहां तक कि मेरे ही गुरु को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आज ये हाल हो गया है इस पंथ में। लेकिन मेरे भाइयों, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य झूठ का सीना फाड़ के बाहर आ जाता है और वो समय आएगा जब झूठ का सीना फाड़ के सत्य बाहर निकल के आएगा और तब आप लोग खुद फैसला करेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। सारा फैसला आप लोगों के हाथों में छोड़ दूंगा। जो आपको सही लगे आप वही करना। लेकिन नितिन दास सत्य से, सत्य के मार्ग से हटने वाला नहीं है। और परीक्षाएं तो होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि इतनी मिलावट इस पंथ में हुई है, अब और नहीं होने देंगे। अब केवल सत्य ज्ञान चलेगा, केवल सत्य का डंका बजेगा। और जिसको सत्य से परहेज है वो इस पंथ से दूर ही रहे, क्योंकि मेरे भाई ये वो पंथ है जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा, लेकिन तभी करेगा जब इसमें सत्य होगा। ये मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने भी नए नए लोग पंथ में घुस रहे हैं, हमारा ही ज्ञान समझ के, हमारी ही कॉपी करके अन्य जीवों को भरमाना शुरू कर देते हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उसके लिए नितिन दास को कितना ही नीचे गिरना क्यों ना पड़े, गिरेगा, लेकिन सत्य को नहीं गिरने देगा, सत्य को ओझल नहीं होने देगा। अब समय आ गया है मेरे भाइयों, अब समय आ गया है
जब एक सत्य होगा और पूरे विश्व में एक सत्य होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना भी ये मिलावट करने वाले लोग हैं, इन सबको 2023 से पहले इस पंथ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब केवल सत्य टिकेगा और कोई नहीं। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।